नाउ गाइस, आप लोगों को ये 8th क्वेश्चन का बोला गया था कि अपन आज 8th डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको 8th। अभी जिन्होंने होमवर्क करके आया हुआ है उसे आज होमवर्क अमेजिंग। 9th वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट अभी पहले आई एम गिविंग यू अराउंड 4 to 5 मिनट्स फॉर 8th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करना शुरू करेंगे सर। वन प्लस ए का होल स्क्वायर को अगर 1 रूट है तो 1 प्लस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का जरूरत ही नहीं, वैसे कोई आइडेंटिटी थी नहीं उसकी। तुमको 2 बार यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, तो इस पे एक करके निकालना। तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं ऐसा लग रहा है। देखो, अपन लोगों ने कल अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी देखी थी। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्लियरली दिया हुआ है वन, ऐसे ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तभी देखिए, पहले मैं लगा रहा हूँ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑन, चलते 1 एंड ए स्क्वायर पे, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब ए हो जाएगा ये। 1 प्लस ए स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। सेम चीज बच्चा लोग, मैंने अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑन 1 प्लस बी स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। अब 1 प्लस बी स्क्वायर नहीं, 1 कॉमा बी स्क्वायर, 1 एंड बी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ये हो गया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखो उससे भी ये आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2b बेसिकली। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कहता है ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये तो ये पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था ही, ये भी पॉजिटिव रहेगा ही मेरा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उससे आगे मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a इंटू 2b मतलब 4ab। याद आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? हाँ, चीज़ें करिए। ये फर्स्ट सब पार्ट था, वैसे सेकंड सब पार्ट, वैसे ही थर्ड सब पार्ट कीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसका नाम क्या है? ध्रुव, तूने होमवर्क करके आया था? होमवर्क था ही नहीं। हाँ, मुझे कल तुमको ट्राई करा था, मुझे बताया। तो भी 8th वाला करना बच्चा। हाइट भी हो गए। पहले डिटर्मिनेंट, तुम्हारे जो दो चैप्टर है ना, डिटर्मिनेंट से मैट्रिसेस आए ना, तो मैट्रिसेस से सॉरी, मैं कर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस मैं कराऊंगा रिवाइज तुमको भी बाद में। टेस्ट कब की है? फोर्थ को है ना? हाँ, ठीक है, मार्च। आपने में डरेगा, तो अपने को उसके पहले विल ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2 टेस्ट, फुल दोनों चैप्टर के फुल मिला के फुल टेस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, रिविजन ये चैप्टर के बाद में इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। मार्क्स नहीं बेटा, वो 18 मार्क्स रैंडमली जीते।
साथ में। हाँ मेरे को नहीं, बट मार ऐसा नहीं आ रहा, वो टिंडल इफेक्ट दिखाना है। कल बच्चे अलग ही लेवल पे बहस कर रहे थे टिंडल इफेक्ट समझाने के लिए। हमें भूल ही गया था। तो ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर सी कॉमा सी स्क्वायर ए पे लगा रहा है ना। हाँ, ये तो ज्योमेट्रिक क्यूब रूट है ना, स्क्वायर तीन टर्म्स है ना बेटा, ज्योमेट्रिक में 1/3 हो जाए। क्या बेटा? नहीं, सोच उसके ऊपर तू। सिंपलेस्ट हिंट दे दिया कि नहीं खोलेगा उसको पहले तो। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या करना है तुम? ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक समझ जा। यू वांट टू से ए प्लस बी, हाउ डू यू नो दैट? दिस इज नॉट गिवन, यू नीड टू प्रूव दिस थिंग ना बेटा। सिंपल है, सोच। गाइस जब तक कि आप लोग थर्ड वाले के ऊपर वर्कअप कर रहे हो, मैं सेकंड वाला सॉल्व करके रख दे रहा हूँ एक बार, जस्ट इन केस किसी को देखना हो तो। हाँ प्लीज। कौन सी? नहीं, एक हाँ बच्चा, सोचो एक बार। करेक्ट। ए बी, ए कॉमा बी के ऊपर दो बार लगा हुआ है। यहाँ पे तू एक ही बार भी लगाया तूने अगर, और फिर बाद में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, चल जाएगा, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन वाई वेर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर। हाँ, यू कुड हैव डन दैट, और जो वो बोला वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बच्चा, बोलना। वैसे रहना ना, कोई बात नहीं ना। तू एक और बार लगाने, हाँ रूट ए बी, बाद टू वहां पे चल जाएगा। टू रूट ए बी, फिर एक और बार तू करेगा सेम चीज, तो टू रूट ए बी आएगा। तो टू टू तो फोर हो गया, रूट ए बी मिला के ए बी बन गया ना। क्या बचा? बिल्कुल। अब जिनका बेटा थर्ड, ये एट का थर्ड वाला भी समझ में आ गया है, तो नाइन्थ ट्राई करना शुरू करेंगे। मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, खुद से ट्राई करेंगे उसको। जय बात।
सही में यार, हमसे पता है क्या। कोई बच्चा है जिसको सेकंड वाला नहीं समझा था, नहीं एक बार खुद तो ट्राई करो, खुद ट्राई करो, खुद तो ट्राई कर, ट्राई करते हैं कि लाइक इफ यू से द करेक्ट आंसर द प्रॉब्लम विल बी, दूसरों को अटेम्प्ट करने नहीं मिलता प्रॉपर्ली। उसमें भी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कुछ ना कुछ शायद लगाना पड़ सकता है। 361 इज 19 स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी नहीं बनाते हैं, मैं तुझे ये भी बता देता हूँ। अब आगे का तू सोच। एनीवन हु इज हैविंग क्वेरीज विद एज का सेकंड सब पार्ट? नो। मैं अभी एज का थर्ड सब पार्ट लिख रहा हूँ तब तक है। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियल न्यूज वगैरह पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल न्यूज, नॉट एग्जैक्टली ओनली स्टॉक मार्केट, बट ऐसा आसपास का इसका। नागपुर न्यूज वो नहीं, वैसे नहीं है पैन इंडिया यस, बट उतने छोटे स्केल या फिर पॉलिटिकल वाले नहीं, बस फॉर एग्जाम्पल अभी। हाँ इन्हें ये चीजें समझ लो तो एक ना फिन शॉट्स करके एक ऐप है, तो मैं अभी कुछ समय से मैं रेफर कर रहा हूँ, इट्स नाइस ऐप। वो लोग रोज एक इन शॉर्ट जैसा जो था ना, तो इट इज अबाउट एवरीथिंग, फिन शॉर्ट करके, इट्स ओनली अबाउट फाइनेंशियल न्यूज। अच्छा एप्लीकेशन है। लाइक येस्टरडे दे हैड दिस थिंग अबाउट विंडफॉल टैक्स, मेरे को टर्मिनोलॉजी पता भी नहीं है, बट यू गाइस बिकॉज यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ यू गाइस ऑलरेडी नो दीज थिंग्स तो तुम्हें आगे अच्छा हेल्प होगा, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। FINSHOTS, फिन शॉर्ट्स। रोज एक ही आता है उनका, एंड इट्स बेरियर थ्री एफ, हाँ इट्स बेरियर 3 मत रीड वैसे। क्या क्या तुमने बताओगे? किन दो पे लगाया AMG? हाँ क्या 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 क्या, समझा। तूने लगाया है एक्स और 361 पे ना, 361/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा अपॉन, कैसे, कौन से दो नंबर लिया तूने? वेट वेट, तू अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर पे लगा रहा है अपन लोग, ए और बी। तेरा ए क्या है, तेरा बी क्या है? हाँ करेक्ट करिए, तुम कैलकुलेशन गलती किया, वापस से देख। क्या झूठा है फिर? अपने एक्स स्क्वायर प्लस 361/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 361। ठीक है हाँ, तो 19x हो गया बच्चा तेरा ये। हाँ
एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स को इधर ले गया उसको इधर ले गया एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38। ये भी सही है, सही है क्या? हाँ तूने वही किया है ना, ये टू को इधर किया और एक्स को इधर भेजा है, सही है, सही दैट कन्वर्जन सही। तेरा केवल रमानी की कॉपी पास कर उसको। तो कुछ पता नहीं तू क्या कर रही थी ना। हाँ गाइस देखो वही क्वेश्चन देखो बेटा, बेटा सॉल्व करने के इसमें दो तरीके हैं। केवल रमानी का तरीका जल्दी क्लिक हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो तुमको फाइंड द मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स चाहिए था, मिनिमम वैल्यू मांगा है उसने। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम, तुमने अभी तक के जितने क्वेश्चंस किए उसमें अपॉन जो आ भी आ तुम उधर ट्रांसपोज कर देते थे अपॉन 2 अपॉन 3। अरे मीत मदान ध्यान दो बेटा। अब देखो इस बार ना थोड़ा डिफरेंट चल रहा था। अब अपन ने ना एक्स स्क्वायर एंड 361 के ऊपर लगा दिया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन 2 बिकेम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू 361 का अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स तो रह गया 361 का अंडर रूट हो गया 19 एक्स। अब मैंने एक्स को इधर भेज दिया, 2 को उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स बिकेम ग्रेटर देन इक्वल टू 38। एक तरीका ये है। दूसरा जो आयुषी ने किया है वो भी बिल्कुल सही है। उसने क्या किया, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो उसने उसको एक्स प्लस 361 अपॉन एक्स जैसा मान लिया। अभी यानी वो एक्स अपने 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 को दे दिया डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो अब उसने इस पे लगाया एक्स प्लस 361 अपॉन एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू 361 अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट। जब ये और ये कट गया उसका x plus 361 upon x the whole by 2 is greater than equal to square root of 361 which is 19। ये यहाँ पे गया था x plus 361 upon x is greater than equals to 38। जब एलसीएम ले लिया आपने तो x square plus 361 upon x greater than equals to 38, ठीक है। हाँ अच्छा, अब तुम लोग क्यों ले जा पा रहे हो मैं वो भी समझाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे x उसने पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है। अगर x पॉजिटिव नंबर नहीं होता तो जो तुम लोग ट्रांसपोज कर रहे हो ना दोनों जगह पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन पलट गई होती। इसलिए ये चीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। समझा जी क्या हुआ है? हाँ बच्चा लाएगा प्लीज, को आलस आ रहा है। और दूसरा मैं ना बता दो एक और चीज, ये चीज आप लोग मिनिमम वैल्यू आप लोग निकालना सीखोगे कैलकुलस में, और सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन जैसे सीख लोगे उसके साथ करने का। क्या 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 इक्वेशन है कि नहीं ये देख, मेरे को समझा नहीं तू क्या बोल रहा है। नहीं देख पहली बात, नहीं 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 मल्टीपल गलतियां तेरी। ये चीज जो तूने लिखा है वो भले ही अगर ये इसको भूल जाए, ये जो तूने लिखा है सही लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला तो ठीक है। हाँ ये भी चल जाएगा। बट देख सुन वो शायद हर क्वेश्चन में सेटल हो पाए नहीं हो पाए मुझे नहीं पता है, बट जो तू कर रहा है तूने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को तूने लिखा है समथिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, हाँ माइनस 2ab सॉरी। हाँ तो वो चीज सही है वैसे। हाँ बच्चा हाँ इक्वेशन बन जाएंगे माइनस करके ना। हाँ तो उससे तेरा ये आएगा ना एक्स माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 361 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स माइनस 19 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ऑब्वियसली ट्रू ओनली। समझा मुझे? तुम लोगों ने क्या किया है इससे तुमने बैक कैलकुलेशन समझ ली, वैसा कर करके करके तुम पहुंचे हो कि तुम लोगों ने ये पहले लिख दिया एक्स माइनस 19 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे तुम लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे विच इज करेक्ट, तुम्हारा सही है तरीका। स्कूल में मार्क्स मिले नहीं मिले बोर्ड में पक्का मिलेगा। स्कूल में फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद मार्क्स ना दो, फिर तुमको जाकर समझाना पड़े शायद से, मुझे पता नहीं कि 10th में तो ऐसा बहुत होता है। 10th तक के ना स्कूल टीचर्स हो गए उनको इतना ज्यादा दिमाग में रटा हुआ वाला मेथड बैठ जाता है, कुछ डिफरेंट दिखा तो काट देते हैं। बोर्ड्स में वो काट नहीं पाते, दे हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली, तब सोचते तुमको तब मिल जाते मार्क्स। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं बच्चा लोग। हाँ सुमित की नींद होगी पूरी।
अब गाइस देखिए, आप लोगों ने ना अभी तक के ये अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर कुछ लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल, एक बार मीत ध्यान दे बेटा, कुछ नया सिखा रहा हूं। तुम लोग ये ऐसा लिखते थे उसे 5 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, या फिर सिर्फ x इज ग्रेटर देन 5 था तो ये 5 कॉमा इनफाइनाइट, जो भी, या लेस देन वगैरह में तुम लोग ये करते थे। इसी को ज्योमेट्रिकल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने की बोलना चाहिए। एक नंबर लाइन इमेजिन कीजिए, था क्या तुम लोग ये चीज, मुझे नहीं पता एक्चुअली में भी, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब हर एक नंबर जो 5 या उससे बड़ा हो सब कुछ चल जाएगा, करेक्ट। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यही अगर मुझे मान लो x ग्रेटर देन 5 चाहिए है, तो यहाँ पे मैं ये ओपन बबल बनाता हूँ, फिर इसको ऐसा खींच लेता हूँ। समझा ये चीज क्या हुआ है। अब नेक्स्ट चीज एक और समझिए, मेरे पास दो कुछ कंडीशन ऐसी आई है जो मुझे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज लेस देन 5 फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर मेरे सेटिस्फाई होने चाहिए, तो मेरे को फाइनल आंसर कैसे आएगा। तो सेट के फॉर्मेट में लिखना हो, ज्योमेट्रिकल इसमें लिखना हो, जो भी लिखना हो, थोड़ा सोचना पड़ता है। अब मैं जब आपके एज में था तो आई यूज टू ऑलवेज गो फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी, उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता था मुझे। तो व्हाट आई यूज टू डू, सिंपल सा एक नंबर लाइन बनाया पहले तो मैंने, 2 और 5 लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। फिर कोई 0, ये 1 2 तो ठीक है ना, तुम लोग पूरे पूरे नहीं भी लिखो चल जाता है, ठीक है। ये 3 4, ये आ गया 5, ठीक है। अब देखिए, माई नंबर हैज टू बी इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, ये क्लोज बबल पहले, ठीक है। नेक्स्ट, माई सेकेंड कंडीशन सेज इट हैज टू बी लेस देन 5, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 मेरे को इंक्लूडेड चल जाएगा दोनों में, देखो, ठीक है। बट यानी क्लोज बबल हो गया, बट 5 मुझे इंक्लूडेड क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे मेरा ओपन बबल आ गया। या फिर मैं इसे 2,5 ऐसे इंटरवल के फॉर्मेट में ऐसे भी लिख, समझा ये चीज क्या हुई है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x is less than 3, x is greater than or equals to 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मुझे बहुत बड़ी नंबर लाइन चाहिए नहीं थी इसके लिए, 0 1 2 3 मे बी 4। पहला कंडीशन बोल रहा है x इज लेस देन 3, दूसरा कंडीशन बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मेरा कॉमन इंटरसेक्शन ये आ रहा है जिसमें 2 इंक्लूडेड है, मेरा मेरा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सी इट इज ऑल्सो पॉसिबल एट टाइम्स, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 2, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली। नहीं मेरा बॉय, देख, पहला बोल रहा है लेस देन 2, दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन 3, कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो नो पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएगा। तो x विल बिलोंग टू नल सेट, ठीक है। जब मैं पक्का नाउ गाइस, अब अपन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोगों को सब मेजर चीजों तो आता है, कुछ नहीं है, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो बेसिकली पहले आप इतने को सॉल्व करके अलग से सोल्यूशन निकाल लोगे अपना, मे भी कुछ ऐसा आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में भी, इसको सॉल्व करके आप लोग अलग से सेट निकाल लोगे x इज लेस देन 3, फिर ये दोनों से जो साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करके लाओगे उससे आप आंसर लिख लोगे, ठीक है। नहीं, तुमको अपने खुद के लिए बनानी है तो बना लो, ठीक है। देख अभी दिख रहा है, ठीक है? हम लोगों के समय पे एटलीस्ट ना, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई के इसमें, तो हमें 3 4 लाइंस आती थी, उसमें एंड और वाले कंडीशन भी आते थे, तो हम लोग बना लेते, इसलिए मैंने वैसे कहा है। तुमको आगे ज्योमेट्रिकल लाइंस वाले भी है नीचे क्वेश्चन कि ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करो, तो मैंने समझ लिया एक साथ दोनों पढ़ा दिया। तुमको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तुम वैसे कर सकते हो, मेरा सजेशन है कि बना लेना रफ में, इट डजंट टेक टू मच टाइम, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए बेटा करना। बेटा प्लीज बातें मत कीजिए। 38, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, उसने मिनिमम वैल्यू मांगा था। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38 कुछ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स,
ग्रेटर देन इक्वल टू 38 आ रहा था अपना, क्या बेटा सॉरी, पता नहीं। साइमल्टेनियस सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, बेटा 75। करते हैं करते हैं करते हैं पूरा। ये 16 डिग्री टेम्परेचर करने से कोई डिफरेंस पड़ा क्या? ठंडा ज़्यादा हो रहा है क्या? पता नहीं, मेरे को आज यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, तो तूने पता नहीं सब कुछ तेरे तरफ करके रखा है कि वो भी ये भी बाहर से जो हवा है वो भी तेरे तरफ रखा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत गर्म हो रहा है अभी आज। तो इतना कि तब अपने तरफ कर, पता है पानी उखाड़ के तूने ऊपर नहीं लगा दिया अभी। नहीं मेरे तरफ मत करो, स्विंग पे डाल मेरे भाई, वो वैसे मेरे तरफ तो होता ही नहीं वो। अच्छा सेकंड वाले इसमें क्या, मैं समझा नहीं। ये क्या बोलना चाहता है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दूसरा बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 5। दोनों कंबाइन करूंगा तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 ही होगा ना बस, तो बस। तो 5 ओपन इसमें से लेके इनफिनिट। हाइट डिजिट है ना, तू ऐसा मत सोच, तू ग्राफ बनाना, वो वैसा अपने रफ में बना लेना भले ही, या तो फेयर में बनाना चल जाता है, पर आंसर करना है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू अबे खा। दिया है कहीं पे, कहीं देखो, हाँ। अच्छा यहीं पे दिया हुआ है, नंबर लाइन पे बनाना है एग्जाम्पल 3 में। फिर दोनों होने के बाद में नंबर लाइन बना लेना, और फिर उसके बाद में ग्राफिकली उसको कर देना। फिर उसको बाद में इसमें लिख देना, सेट फॉर्मेट में लिखना। अब हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, हमेशा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तुम डिफाइन नहीं कर पाते इसलिए उसको ओपन ब्रैकेट ही रखते हैं। क्या कर रहा है? तेरे में इतनी मस्ती कहाँ से आती है यार? वो कृषिका इतनी सीधी थी, पता है तेरे को? नहीं नहीं नहीं, ये एक है इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है। 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 5 टाइप्स पर, लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 5। तू तो पेन लेके लिख रहा है कि तू दे देना एक उसको यार। नहीं मैंने, वो राइस हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, अब मैं डालता हूँ, वहां पे लोगों को ये पता चलता है कि मीत पेन के लिए झगड़ रहा है सुधीर के साथ। कैसे आवाज नहीं आती? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मीत सुधीर के साथ 12th में आके पेन के लिए झगड़ रहा है, तो वो अच्छा है ट्राईमैक्स के लिए झगड़ रहा है, सेलो के लिए नहीं झगड़ रहा है। वो चीज सही है एक्चुअली। बेटा प्लीज बातें मत करो, फटफट कर लो ये। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। कौन सा बेटा? हो सकता है मे बी। हाँ आ रहा है फ्रैक्शन में। वाई प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 5 अगर है, क्या बचा? देखो इसको तुमको दो इक्वेशन स्प्लिट जो करना रहेगा ना, तुम्हारी एक इक्वेशन बन जाएगी 2y-3 इज लेस देन y+2, और दूसरी बन जाएगी y+2 इज लेस देन इक्वल टू 3y+5। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या?
तू कौन से क्वेश्चन पढ़ता हुआ है? दोनों को अलग अलग सॉल्व कर इंडिविजुअली और फिर ग्राफ पे डालते हैं उनको। एक 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 गाइस 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 प्लीज शांत, हामिद बोल। एक एक्स इज लेस देन 4 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया है। हाँ, नंबर लाइन तो बनाया अपन ने, कहीं तो भी -4 है, यहाँ पे कहीं तो भी 4 है। देख पहला वाला बोल रहा है एक्स इज लेस देन 4, दूसरा रहा है इक्वल टू और लेस देन -4, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट होने वाला है। तो -∞ से लेके 4, जिसमें 4 इंक्लूडेड रहेगा, अब -4 इंक्लूडेड रहेगा। हाँ तो उससे बनाना, तो अभी इसे ग्राफ पे करके नंबर लाइन पे करके कर ले इसको। हाँ हाँ, नहीं मैं ऐसी भावनाओं में भेजा था। थर्ड वाला कर रहा है ना बेटा, थर्ड एग्जाम्पल करना। हाँ वही वही वहीं पे रुक। ये है थर्ड एग्जाम्पल आपका। वो थर्ड एग्जाम्पल में देखो, ये ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी टाइप कुछ दिया रहना का ऐसा, तो आपको ए इज लेस देन बी एक कंडीशन बनता है, दूसरा बी इज लेस देन सी दूसरा कंडीशन बन जाता है, वैसा है। हाँ बेटा हो गया तो बेटा आगे ना बुक निकाल ले और आगे का सोचना। उसको आयुषी फेंक के मार। नहीं नहीं आया करो ना यार बुक। करते हैं पूरी एक्सरसाइज करना। एक मिनट यार, इसके अलग चोचले चलते हैं 76। हाँ बेटा क्या चाहिए? पहले तुझे मुझे बता, तुझे ये चीज समझी, ये इसका मतलब क्या होता है? देख ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी टाइप कुछ है, ये इसमें भले ही है इररिस्पेक्टिव, तो इसको दो में अपन स्प्लिट कर रहे हैं। ए इज लेस देन बी, पहले एक कंडीशन लेते हैं इक्वेशन, बी इज लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू भी था इसलिए इक्वल टू सी लेते हैं। बस इसको अलग से सॉल्व कर ले, इसको अलग से सॉल्व कर ले, खत्म, जो पहले क्या था। थर्ड की नंबर लाइन नहीं समझी देखो। नहीं क्या कर रहा तुम्हारी ध्रुव, तुम्हारी अकाउंट से छुट्टियां शुरू अभी है। ओके, तेने अगर मान लो जो तुम ट्यूशन लगाए हुए हो उसमें तुम बीपीए में फिर इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, बट इधर वे तुम दूसरी ट्यूशन जाओ तो बीपीए में क्यों लगाओगे? तो दूर तो है ही तुम लोगों के लिए, इसी भरोसे तो हमने यहाँ पे खोला है। सही नहीं, मैं पढ़ा हुआ हूँ। टेस्ट वर्स्ट का नहीं है, कई लोग नहीं। हाँ फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, कैप्स मुझे वो नहीं पता मिटकरी सर का क्या टूट गया, ये मुझे नहीं पता है। तो कुछ पहले कैप्स था, वो दो अलग अलग कैप्स में टूट गया है। हाँ वैसा कुछ तो भी है, मुझे एग्जैक्टली पता है, डीजी शर्मा सर से शायद से कोई तो भी है, मे बी समथिंग लाइक दैट, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years नहीं 7 years बैक व्हेन आई वेंट। तो मैं विपुल सर का स्टूडेंट था, तो आई यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइक टीचिंग। अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पे मिटकरी सर या फिर जो भी कैप से पढ़ के आए थे, दे यूज्ड टू वाउच फॉर हिम टू मच एंड वी यूज्ड टू वाउच फॉर विपुल सर। तो आई नेवर गॉट अ चांस टू स्टडी अंडर बोथ कि मैं कंपेयर करूँ, एंड आई एम नो वन टू कंपेयर इधर, क्योंकि मैं तो वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, बट मुझे समझता था जो सर पढ़ाते थे। हाँ नो डाउट उस चीज़ में। That was also good according to me back then. I have no idea about it अभी के लिए। जैसे रूपम सर का भी, आई यूज टू एंजॉय हिज क्लासेस अ लॉट। रूपम सर की तुझे पसंद नहीं आई थी मे बी, वो सबका अपना अपना रहता है। आई यूज टू एंजॉय हिज क्लासेस।
बेटा एग्जाम्पल 3 हो गया सबका। ये लो, मैंने कोशिश किया है 3 और 4 दोनों खुला रखने की। ये सॉल्व कर लो बेटा प्लीज अभी, फोर्थ एग्जाम्पल। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा था, अच्छा था। मुझे तो इतना पैशनेटली समझा रहा था तुझे वो। मुझे नहीं पता सही समझाया गलत समझाया क्या बोला उसने, बट उनको पैशन बहुत अच्छा लगा था अंशवीर का। और सबसे बढ़िया ये चीज थी, वो ओरली बताया था, उसने कॉपी में देख के वो भी नहीं कर रहा है, जस्ट कैलकुलेटिंग बैक एंड में। अच्छा था। बेटा थर्ड में उसने स्पेसिफिकली कहा था, इसलिए। फोर्थ में तो उसने सिर्फ आपसे मांगा है, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन तो वैसे ही बना नहीं सकोगे आप उसमें, तो जी करो बेटा प्लीज। अच्छा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। मेरे को पता नहीं, मेरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, एक मिनट रुक जाओ। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। देखो दोनों की 5 से लार्जर है एंड सच दैट द सम इज लेस देन 23। ठीक है। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अगर एक x है तो दूसरा x+2 लूंगा मैं। तो मेरे को पहला कंडीशन बताया x इज ग्रेटर देन 5, x+2 इज ऑल्सो सपोज टू बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये दोनों के साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होना चाहिए एंड द सम इज लेस देन 23, तो x+2 इज लेस देन 23। ठीक है, तो कोई एक ये कंडीशन हो गई है, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 3, ये दूसरी कंडीशन हो गई है। 2x इज लेस देन 21, तो x इज लेस देन 10.5, ये तीसरी कंडीशन हो गई है। अब इसको मैं अगर साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करना चाहता हूं मैं, ठीक है, मैं पहले अपना नंबर लाइन पे से बस वो देख रहा हूँ कि क्या क्या अलाउड रहने वाला है। ये है ग्रेटर देन 3, ये है ग्रेटर देन 5, ये है लेस देन 10.5। मतलब देखो ये, जिसमें मेरा 5 भी इंक्लूडेड नहीं है और 10.5 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसी के सिवाय बेटा देखो एक और चीज। ठीक है, ये एक्स क्या है बेटा मेरा, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो बिटवीन 5 एंड 10.5 क्या क्या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स रहने वाले हैं मेरे, तो 6 रहेगा, एक 8 रहेगा, एक 10 रहेगा, खत्म। ठीक है, तो अपने को सेट्स बनाने थे, क्योंकि तो देखो अगर 6 एक है, एक्स 6 है तो दूसरा 8 रहेगा, अगर 8 है तो वो 10 रहेगा, और 10 है तो 10+2 है 12। ये वाले सेट्स मेरे। क्या बेटा, your x was not allowed to be greater than 10.5, your x+2 could have been greater than 10. ठीक है, हाँ बेटा, एक बार मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, 2 मिनट रुक जाए, एक बार इनको करने देते हैं। क्या बेटा, ये एक्सरसाइज भी खत्म करेगा देन विल एंडेड, सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज खत्म करेगा फिर विल एंडेड।
क्या बचा? हाँ बेटा, मुझे समझा ही नहीं, वो फ्लोर है तेरा, मुझे लगा तेरा वो एयर में आ रहा है। तो टिंडल इफेक्ट नहीं है बेटा, बस वो वहाँ पे लाइट अप हो गया है। अगर टिंडल इफेक्ट होता तो ऊपर भी जो है ना, जहाँ पे तो क्रैक्स आ रहे हैं वहां से भी आता। एक काम कर, थोड़ा धुआं धुआं कर ले वहां पे, तेरे को दिखना शुरू हो जाएगा। गाइस प्लीज बातें मत कीजिए। आ तेरे को अगर जरूरत पड़ रही है वहां पे तो फिर कर ले, नहीं तेरे को ओरली समझ में आया तो ग्रेट। मेरे को तो जमेगी, जरूरत पड़ेगी। ये तो कितना सिंपल है ये तो। अलग अलग कर ले भाई, वैसे तीनों साइमल्टेनियसली भी होते हैं सॉल्व। यानी वो ये ना, ए बी एंड सी, पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तेरे को। फिर पूरे के पूरे इसमें तेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर पूरे का इसमें +32 करना पड़ेगा। आएगा बट मत कर, मेरा बोलना है। मैं बता दोनों दूंगा एक बार, बट मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर था ना। गाइज आर यू गाइज ऑन फिफ्थ एग्जाम्पल? जिनका हो गया 6 पे शिफ्ट कर लीजिए। कोई बच्चा है जो फिफ्थ अटेम्प्ट करना ही शुरू नहीं किया अभी तक के, प्लीज कर लीजिए, एक बार रुक जाओ तुम्हें। हाँ, आयुषी जाने के पहले मुझसे बात करके जाना। ग्रेटर देन 2 थी समथिंग, एक जो भी, हाँ 3 थी। मोर देन इक्वल टू 3 कैसे? ग्रेटर देन 5 थी ना वो भी, बोथ ऑफ देम। हाँ यस। नहीं नहीं, देख, दूसरी भी थी, तीसरी भी थी ना बेटा, x+2 इज ग्रेटर देन 5। बोथ योर पॉजिटिव even integers were supposed to be greater than 5. The x+2 is also supposed to be greater than 5 है। पहले तू बोलेगा था x is greater than 5 तो x+2 भी greater than 5 हो गई, बट नहीं, लिख लिया करो। क्या बच्चा? उससे तो क्यूट आंसर आया बड़ा।
और उसके बीच में आएगा, अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि बचे इतना, अगर यहाँ पे एफ आ गया रहता है कुछ वेरिएबल तरफ पहले या तीसरे में अगर इशू आता, मैं सिखाने दोनों वाला हूँ। या बुक नहीं है बच्चा, निकाल लेना, क्योंकि वो बचे लोगों को, हाँ निकाल लेना। 76 पे है, 7 कर, फिर उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी करना है पूरी। अरे अभी जितनी होती उतनी करते जाना मेरे भाई। क्या बच्चा, बुक निकाल लेना, तो देश अपना बहुत पीछे अभी। कोई बात नहीं, कसक थोड़ा खतक है ना। ओके, सोल्यूशन मत देख उसका, हाँ सुमित, सोल्यूशन मत देख, आने तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी देख ले, फिर छोड़ दे मेरे लिए। नॉट श्योर बेटा, इन्हें लाइक मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, गिव मी सम टाइम। उसको वो करना रहेगा, पहले दो से सॉल्व कर, फिर बचे दो से कर। हाँ, गिव मी सम टाइम, लाइक आई गेट इट। मीत एंड द अदर वन आई थिंक कटारिया। हो गया बेटा एग्जांपल 5, मदान क्या, ठीक है। एक बार के लिए गाइस, गाइस प्लीज प्लीज एक बार के लिए ना यहाँ ध्यान देंगे, इररिस्पेक्टिव आपका हो भी गया हो फिफ्थ वाला तो भी, ओके। एक्सरसाइज करना शुरू कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं ना प्लीज ना बेटा, जब अपन लोग 1:30 बजे ने 15 मिनट छोड़ देंगे, सब सब करना है बच्चे, मेरे को चलता है यार, चलो घर, छुट्टी, चैप्टर खत्म। गाइस प्लीज एक बार ध्यान दो यहाँ पे, मीत एंड एवरीवन एल्स, एक बार वो जम जाएगा तुझको। मीत, जपमान, मदान, कटारिया, आयुषी, गिरिपू, जय, ध्यान दे, सब ध्यान दे पे। बेटा ये देखो, ये इक्वेशन बनाना वाज नॉट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अपन जो अपने तरीके से करते हैं पहले वो बता देता हूँ। कुछ नहीं, 30 इज लेस देन 5/9 टाइम्स f माइनस 32, एक ये इक्वेशन। दूसरा 5/9 टाइम्स f माइनस 32 इज लेस देन 35, ये दूसरा। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करूंगा, आंसर लाऊंगा, ठीक है। बट देखो कभी कभी ना ये ऐसे वाले जो रहते हैं, अगर बीच वाले में ही अकेले में वेरिएबल अटका हुआ है तुम्हारा और बचे कहीं पे वेरिएबल नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें पूरी इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो साइन वगैरह भी पलट नहीं रही है, ठीक है। तो इट इज बिकमिंग समथिंग लाइक 270 इज लेस देन 5 टाइम्स f माइनस 32 इज लेस देन 35, 9 का कितना होता है 325, नहीं 315 शायद है, 315 हो जाएगा, ठीक है। पूरे को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए भाई, तो जाएगा 54 इज लेस देन f माइनस 32
इज लेस दैन, किससे 5 से क्या था मैंने 63। अब पूरे में मैंने 32 को ऐड कर दिया है, दैट विल बिकम समथिंग लाइक 86 इज लेस देन f इज लेस देन 95। समझा मुझे? ये देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, बेसिकली 3 है तो ये यहां पे सिर्फ f रखना चाहता हूं मैं, तो उसलिए मुझे पहले 9 यानी 5/9 को ट्रांसपोज करना था, तो पूरे को इसलिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, नहीं तो फिर नहीं करा, कोई मतलब नहीं आएगा उससे। दैट वाज एग्जांपल नंबर 5। could move to example number 6 and 7। टेक सम टाइम, टेक सम टाइम, सिंपल है। परसेंटेज से कुछ, अबे तू तो साले कॉमर्स वाला है, परसेंटेज तो तेरा रोज रोज आने वाला है काम में। करो रे भाई जल्दी जल्दी। मरी भी क्यों तू आज? डेट क्यों है इतना आज बेटा? ये डेट डेट क्यों है? कल फटाफट। क्या बेटा? आओ, मेहनत कराते हो यार इधर उधर घुमाने की। एग्जाम्पल नंबर 6 एनीवन? वही है एग्जाम्पल 6 में। 6 नहीं, 6 एनीवन? नो। पता नहीं, देखते चलो जा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू इतना of 45% solution of acid so that the resulting mixture will have not will contain more than A but less than A। एक समझा? चले हो जाओ। 1125 में मैंने एक डाला, ठीक है, एक संख्या
एक एक मेरे को पहले क्वेश्चन पढ़ दे। मैं ऐड नहीं, वो देख रहा था। ये इक्वेशन में समझा गया तुम लोगों को? हाँ ठीक है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? देख, देखो अगर चल, एक मिनट, तूने क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तीनों को या कैसा किया है? पहले दो को लिया फिर दो। ये इक्वेशन ऐसी बनी है तेरी पहले, है ना? ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे भी दी हुई है, यस, ये वजह बनी है। मुझे बता, तूने पहले इन दोनों को सॉल्व किया है फिर दो को सॉल्व किया है कि क्या तीनों को साथ में किया है? अरे उसने पहले 100 डिवाइड कर दिया यहाँ का पूरा, ये सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको 5 से डिवाइड कर दिया उसने। ये ऐसा किया उसने, समझाया तेरे को? पूरे के पूरे इसमें तीनों, इसमें उसने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100, ये 100, ये 100 कट जाएगा बेटा। और 5 से डिवाइड किया तो ये 5 जा, ये 9 जा और ये 6 जा हो जाएगा। अब ऐसा देखो, एक सेकंड गाइस, गाइस ध्यान दो। तुमको क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45। ध्यान दो बेटा प्लीज। देखो, तुम्हारे पास कुछ 1125 लीटर्स का सोल्यूशन है, ठीक है? उसके बाद 45% ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है? तो बेसिकली एसिड कितना है तुम्हारे पास उसके अंदर? तो 45% ऑफ 1125, ठीक है? ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी बिटवीन 25% ऑफ इट से लेके 30% ऑफ इट। अब तुम लोग कुछ पानी डाल रहे हो उसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला है, उसी वॉल्यूम चेंज होने वाली है, ठीक है? तो देखो, तुम्हारा वॉल्यूम जो पहले 1125 था उसमें तुमने x लीटर पानी डाला तो नया वॉल्यूम तुम्हारा प्लस x वाला हो जाएगा। हाँ, तो वही हो गया। अब देखो कितना, 25% ऑफ ये जो नया रहेगा वॉल्यूम से लेके 45%, सॉरी 30%, और जो नया वाला वॉल्यूम रहेगा 1125 प्लस x, खत्म, ठीक है? तो दैट वाज ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 7। गाइस प्लीज आप लोग एक्सरसाइज होमवर्क करके आओगे क्या यार? 2 दिन का है, 2 दिन की छुट्टी है ना। हाँ तो वो शीट पे तुम लोग यार साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहो, ठीक है? 2.3 का क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के का है। वी हैव अ हॉलिडे टुमारो एंड डे आफ्टर, मंडे वी आर मीटिंग, प्लीज गाइस करके आना अटेम्प्ट। उसके बाद जो ये इनइक्वालिटीज है, सॉरी बेटा, उसके बाद में जो ये इनइक्वालिटीज है ना बेटा, ये मॉड्यूलस वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल सोल्यूशन इजी है। चलिए बाय गाइस।